असली जो प्रबंधन है गौशाला का वो हम लोगों ने गोबर और गोमूत्र पर ध्यान दिया। दूध तो बाई प्रोडक्ट है ही है। गोबर गैस प्लांट लगा है, गोबर गैस प्लांट में इसका घोल दिया हम लोगों ने। बाहर इसका स्लरी जाता है 40 दिन बाद, वो बेस्ट बैक्टीरिया का कल्चर है। धीरे धीरे 10 साल में छोटे बड़े सब होते होते 260 प्लस हो गए हैं गोवंश हमारे पास, और 100 से प्लस नंदी है हमारे। क्या रेट यहाँ से दूध जाता है? गिर गाय का 150 देते हैं, साहिवाल का 130 रुपये लीटर है। एक किसान के पास 1 एकड़ खेत और 2 गाय और 2 बैल है, वो महीने का 20 से 25-30 हज़ार रुपया आराम से घर बैठे कर ले। आज हम आपको लेके पहुंचे एक ऐसी गौशाला में जहां पर गाय के दूध को मुख्य उत्पाद नहीं बल्कि एक बाय प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है और उसके गोबर गोमूत्र को मुख्य उत्पाद के रूप में। तो चलिए आपको मिलवाते हैं लखनऊ के सिद्धपुरा गांव में इस गौशाला का संचालन करने वाले शैलेंद्र सिंह जी से, जो पुलिस विभाग के एक पूर्व अधिकारी भी हैं। तो शैलेंद्र जी, ये गौशाला जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर अधिकतर हमें सिर्फ गिर गाय और साहिवाल ही नजर आ रही हैं। हाँ, ये शुरू में हम लोग ने 5 गाय से स्टार्ट किया था अपने घर के लिए। तो उस समय सब लोग जैसे कहते थे गिर गाय का दूध चाहिए, गिर गाय का दूध चाहिए, तो हम लोगों ने 5 गाय लेके स्टार्ट किया। और 5 गाय के बाद फिर हमारे नियर डियर लोग भी मांगने लगे, संख्या बढ़ने लगी। तो साहिवाल और गिर दोनों हमने रखा था, तो वो देखना था कि इस क्लाइमेट में सूट क्या करता है। तो साहिवाल पे हमको ज़्यादा अच्छा लगा और लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ रखना है तो साहिवाल रखिए। लेकिन असली जो प्रबंधन है गौशाला का वो हम लोगों ने गोबर और गोमूत्र पर ध्यान दिया। दूध तो बाई प्रोडक्ट है ही है। गोबर में जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा है, गोबर गैस प्लांट में इसका घोल दिया हम लोगों ने। बाहर इसका स्लरी जाता है 40 दिन बाद, वो बेस्ट बैक्टीरिया का कल्चर है एक तरह से, जिसमें एरोबिक अनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया होते हैं। और इस कल्चर को जब आप खेत में डालते हैं तो आपको किसी भी अन्य खाद की, चाहे केमिकल हो या ऑर्गेनिक, कोई भी खाद जो तमाम नामों से बेच रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसमें जितने आपको पोषक तत्व चाहिए 17 से 21 तक, वो सब पोषक तत्व हैं। बैक्टीरिया का जो आउटर शेल होता है, वो आउटर शेल जब वो डिके करते हैं तो खेत में जाते हैं, तो जब मरे तो उनका कार्बन प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। कार्बन प्रतिशत आप सोचिए कि आज आम तौर पर 0.3% पे कार्बन प्रतिशत पहुंच गया आम किसानों के खेत में, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो खेती करते हैं। लेकिन हमारे खेत में कार्बन प्रतिशत 1+ है। इसको अभी पिछले साल जांच कराया मैंने लोग, और नाइट्रोजन का भी रेशियो बढ़िया। हमारे इस गौशाला में आप देखिए, न बाहर से न बिजली है, न पानी है, न कुछ है। 1 बूंद केमिकल फर्टिलाइजर 10 साल से, न पेस्टिसाइड हम लोगों ने यूज़ किया। केवल एक गाय माता का गोबर गोमूत्र, इन्हीं का उपयोग करते हुए हम लोगों ने एक बढ़िया सस्टेनेबल मल्टी लेयर वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं। तमाम अन्य जो सीजनल सब्जियां वो उगाते हैं, अपने प्याज लहसुन जो हमारी ज़रूरत का है, टमाटर, वो सब हम लोग उगाते हैं। और करीब इस इतने एरिया से, जो थोड़ा सा मुश्किल से 25,000 स्क्वायर फीट में हम खेती कर रहे हैं, हम लोग कम से कम 50 लोगों को इसमें से हम लोग खिला पिला लेते हैं, सब कुछ किचन पूरा दे देते हैं। तो आधा एकड़ के मान के चलिए कि हम लोग उतने में सब कुछ कर रहे हैं। ये बताइए कि 5 से शुरू हुआ था ये परिवार गोवंश का, अभी कितना बड़ा है? हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी संख्या। धीरे धीरे 10 साल में छोटे बड़े सब होते होते 260 प्लस हो गए हैं गोवंश हमारे पास, और 100 से प्लस नंदी है हमारे हैं। कितना दूध उत्पादन लगभग होता होगा? देखिए, हम लोग दूध उतने, पता है ना, 50 परिवार हम लोग के पायलट प्रोजेक्ट चल रहे, तो जितना दूध चाहिए उनके लिए हो जाता है। बाकी हमारे अपने बच्चे ही पीते हैं सब इसमें, हम लोग दूध पे ध्यान ही नहीं देते। क्या रेट यहाँ से दूध जाता है? देखिए, इसका रेट तो बहुत ज़्यादा यहाँ देते हैं लोग। गिर गाय का 150 देते हैं, साहिवाल का 130 रुपये लीटर है। मेरे ख्याल से लखनऊ में शायद सबसे महंगा होगा हम लोग का। और उसका रीज़न है क्योंकि हम लोग अपनी गाय को हर्बल लड्डू भी खिलाते हैं 40-50 ग्राम का, तो आराम से इनको गैस अफरा ये सब नहीं होता है, और स्वास्थ्य भी सही रहता है। क्या होता है उस हर्बल लड्डू में? उसमें कई चीज़ सतावर है, कई चीज़ मिला के बनते हैं जो होते हैं ब्राह्मी और सब। और उसके साथ साथ इनका जो चारा है, चूँकि इसी स्लरी से हम चारा उगाते हैं, तो वो चारा भी ऑर्गेनिक इनका है। तो इनके दूध का जो लोगों ने उपयोग पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं हमारे क्लाइंट, तो उन लोगों ने कहा कि सर, ये दूध पीने के बाद हमारे बच्चे बाहर का दूध एकदम से हाथ नहीं लगाते हैं। गाय के उपले हैं ये, जो उनके गोबर से बने हुए, वहाँ किनारे रखा हुआ है। उन्हीं उपलों से मिट्टी के हांडी में दूध गर्म होता है 8-10 घंटे में, और उनको फिर जो लो आरपीएम से पुरानी पद्धति थी, हाथ से मथ के, लकड़ी के उससे मथानी से, और हम लोग उससे फिर मक्खन निकालते हैं और मक्खन से घी बनाते हैं। तो यहाँ से हमारे यहाँ घी भी जाता है। लखनऊ में ले जाते हैं लोग 3,500 रुपये लीटर, और बाहर 4,000 रुपये लीटर जाता है। आगे दिखाते हैं हम आप लोग को, और कि किस तरह से यहाँ से जो स्लरी निकल रही है उसका इस्तेमाल खेती के लिए होता है, और उससे खेती कितनी अच्छी हो रही है।
अब आप देख सकते हैं इस गौशाला के साथ जुड़ा हुआ ये खेती का लगभग आधे एकड़ का एक मॉडल, जहां पर आपको प्याज, लहसुन, मिर्च, जो भी सीजनल सब्जियां होती है, मौसमी सब्जियां होती है, वो सारी मिल जाएंगी। शैलेन जी, यहाँ के बारे में बताएं, आजकल क्या क्या फसल चल रही है? देखिए, अभी तो आपका प्याज जो है, लहसुन उधर खुदाई आज ही हुई है आपके सामने, और जितनी सीजनल 8-10 सब्जियां होती हैं, सेम है, वहाँ पे आप देख रहे हैं लौकी है, मल्टी लेयर जो फार्मिंग में है, वेजिटेबल फार्मिंग, बैगन है, दोनों तरह का बैगन, गोल और लंबा वाला। तो इस तरह से हम लोग जितनी दैनिक यूज़ की, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, ये 4 चीज़ तो आपको रोज़ चाहिए, वो हम लोगों ने किया। आलू हमारा खोद के रखा हुआ है जी। और इसके साथ साथ 8 से 10 प्रकार की जो सब्जियां होती हैं वो सब यहाँ पे हैं। तो प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग जिसको कहते हैं, तो उसमें हम सॉइल के हेल्थ पे ध्यान देते हैं। हमारा सॉइल में ह्यूमस बन गया, जैसे 1% से ऊपर यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन पूरा रेशियो यहाँ बहुत अच्छा है, तो अपने आप उपजाऊ हो गई है। जो भी आप बीज डालेंगे वो अपने आप निकलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग जुताई भी नहीं करते, एक काटा और दूसरा बीज डाल दिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया का आपने कॉलोनी डेवलप की है, इकोसिस्टम डेवलप किया है, उसको हम जुताई कर देते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। बैक्टीरिया जितना ग्रो करे तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनकी कॉलोनी बनती जाए। आप इसको जोतिए मत, इसमें ट्रैक्टर नहीं चलाने की ज़रूरत है, आप केवल बीज डालिए और काटिए, बस इतना है। तो इस तरह से हम लोग पूरा चीज़ को दिखा रहे हैं, एक मॉडल तैयार किया है जहाँ की बहुस्तरीय खेती। बहुस्तरीय खेती का मतलब हो गया कि हम केवल एक फसली धान गेहूं पर न जाएं, हम उसके साथ साथ मल्टी लेयर वेजिटेबल फार्मिंग हो गया, कम जगह में ज़्यादा उपज हो गई, उसके साथ साथ हम औषधि पौधों पे जाएं, उसके साथ साथ फल का आप देखिए, यहाँ अमरूद लगा है, नींबू लगा है, केला लगा है, सब इस तरह से लगा हुआ है, तो फलों पे भी जाएं। तो जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं वो हम खुद अपने एरिया में रख सकते हैं। हम इस मॉडल से, हम लोग को 10 साल से करते इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर एक किसान के पास 1 एकड़ खेत और 2 गाय और 2 बैल है, तो आप जानिए कि वो महीने का 20 से 25-30 हज़ार रुपया आराम से घर बैठे कर लेगा। अगर सर हम गैस के उत्पादन की बात करें, क्योंकि वो तो ईंधन है, आजकल तो बड़ी ईंधन की मारामारी चल रही है, तो कितना ईंधन के रूप में ये गैस तैयार हो जाती है? देखिए, हमारा 55 क्यूबिक मीटर गैस का है और ओवरऑल डाइजेस्टर का साइज़ 110 क्यूबिक मीटर है। तो 55 क्यूबिक मीटर से आप मतलब कम से कम 50 परिवार को ईंधन आप यहाँ से दे सकते हैं। ये जो मॉडल है, इतने साल से आप कर रहे हैं, अगर इसे अब अर्थशास्त्र इसका समझना चाहे, आपके यहाँ कितना ये आमदनी दे पाता है ये पूरा मॉडल? देखिए, हमारे यहाँ का खर्चा पूरा जो है वो गाय से लेकर जितने हैं 260 प्लस गोवंश हैं और पूरा ये सब है, स्टाफ है, 20 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे, सब काम कर रहे हैं। तो आप इनका महीने का खर्च आप समझ लीजिए कि कम से कम 10 से 12 लाख है। तो सब कुछ यहीं से आ रहा है, सस्टेनेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेन जी, अच्छा लगा बात करके। तो आपने देखा आज इस पूरे मॉडल को, जहां पर एक बड़ी गौशाला, जहां पर लगभग 260 गोवंश हैं, लेकिन उनमें भी लगभग 100 जो हैं वो नंदी। इसके बावजूद वो एक सस्टेनेबल मॉडल है, आमदनी देने वाला, और दूसरी तरफ है उसी की मदद से होने वाली खेती, जहर मुक्त खेती। और जब आज ईंधन के लिए कई लोग परेशान हैं, तो उस हालात में यहाँ पर ईंधन की भी कोई कमी नहीं, भरपूर मात्रा में ईंधन का भी उत्पादन हो रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।